जी मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, आप कर दें स्टार्ट Yeah. वैसे कुछ। अच्छा, जो फर्स्ट स्टेज था स्टोन एजेस वो आप लोगों ने कवर कर लिया। जो सेकंड स्टेज है उसको मेसोलिथिक बोलते हैं। ये भी दो ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। मेसोस मींस मिडिल एंड लिथोस मींस स्टोन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल एरा ऑफ द स्टोन एजेस। अब इसमें मैंने नीचे जो दो डेट्स मेंशन की हैं, इट्स सिंपली अबाउट ये मैंने पहले भी शायद आपको ये बताया होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ जो एराज थे ना, मतलब या मुख्तलिफ एजेस जो थी वो आई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि एक सेट डेट थी और सारी जो एराज थे या सारी जो सिविलाइजेशन थी वो उसी डेट पे स्टार्ट हुई थी। ऐसा नहीं था। अब वो नीचे भी डेट से आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो मिडिल एजेस है, सॉरी जो एशिया है, वहाँ पे मेसोलिथिक एरा जो है वो 20,000 BCE में आ गया था। और लेकिन यूरोप में तकरीबन कोई 5,000 साल लेट यही वाला टाइम आया था। तो वो डेट्स मेंशन है 20,000 BCE। BCE मींस बिफोर द कॉमन एरा। पहले हम लोग सिर्फ BC यूज करते थे, दैट वाज बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। लेकिन अब जो नॉर्मल जो अब वर्ड है जो यूज किया जाता है, दैट इज BCE, बिफोर द कॉमन एरा। तो इसमें in Asia it started in 20,000 BCE and in Europe it started in 15,000 BCE. अब इस टाइम के बारे में थोड़ा सा, मतलब जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। पलियोलिथिक में मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी जो अर्थ का एरिया था वो बर्फ के साथ कवर्ड था। अब यहाँ पे ये हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो फिर जाहिर है वो जब बर्फ पिघली तो वो पानी बन गई। पानी की जो क्वांटिटी है वो इस टाइम में बढ़ना शुरू हो गई थी। जब पानी, ये भी आपको पता होगा कि पूरी जो भी ह्यूमन लाइफ है या बाकी इसके अलावा भी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो पानी की वजह से एग्जिस्ट करती हैं, पानी की बेसिस पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर पानी ना हो तो वो एग्जिस्ट ही ना कर सकें। तो इस टाइम में भी जब पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ी, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो पानी बन गया, बर्फ सारी पिघल के पानी बन गई। पानी जब बढ़ा तो उससे प्लांटेशन ज़्यादा होना शुरू होगी। जब प्लांटेशन ज़्यादा हुई तो फिर नेचुरली जानवर जो हैं वो भी ज़्यादा मतलब उनकी पॉपुलेशन होना शुरू हो गई। यहाँ पे जो फ्लोरा है, फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स, प्लांट्स, लीव्स, फ्रूट्स, मतलब वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। एंड फौना मीन्स एनिमल्स। वैसे फौना ज़्यादातर जो बर्ड्स के लिए वर्ड यूज़ होता है, बट यहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स, दोनों सेंस में ये वाला वर्ड यूज़ हो रहा है। अब बिकॉज मौसम इस तरह का हो गया था और पानी भी अब ज़्यादा था और इस तरह के ऐसा कोई ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं रही थी, तो अब जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो गारों से निकल के और अपने मतलब जो उनके ये ग्रुप्स होते थे, अब ये मैदानों में आके आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो गए थे। क्योंकि दैट्स वेयर दे कुड फाइंड फूड, दैट्स वेयर दे कुड फाइंड वाटर। तो नेचुरली अब गारों में रहना उनके लिए इतना कोई फीजिबल नहीं था। वो ज़्यादा जो है वो ज़मीन की तरफ आना शुरू हो गए थे। इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया था टाइम में वो ये था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंसान का, पहले जो इंसान का जानवर के साथ रिलेशनशिप था दैट वाज मोर लाइक शिकार और शिकारी वाला। बट यहाँ पे आके दे एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग पेट्स। और जो सबसे पहला पेट था वो डॉग था। और they used to they used to keep dogs as pets, and then those dogs used to help them in hunting। और बल्कि इस टाइम में ये प्रॉपर ग्रुप हंटिंग करते होते थे। खैर पहले भी ज़्यादा ग्रुप हंटिंग करते होते थे, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हंटिंग होती थी। वो आगे कुछ पिक्चर्स वगैरह आप देखोगे तो उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। दूसरी जो एक बहुत बड़ी चेंज इस टाइम में आई थी वो ये कि उन्होंने बहुत छोटे सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे। टूल्स आप लोगों ने पैलियोलिथिक टाइम्स की भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत मेजर चेंज आ गया था। बहुत लाइट वेट, छोटे साइज के और बहुत एफिशिएंट इनकी जो है ना टूल मेकिंग वो हो गई थी। तीसरी जो बड़ी इस टाइम की इम्पोर्टेंस थी वो ये कि उन्होंने पॉटरी भी शुरू कर दी थी और कुछ कुछ इलाकों में टेक्सटाइल के भी जो है ना वो निशान मिलते हैं। बाय टेक्सटाइल ये, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दे वर कवरिंग देमसेल्व्स, क्योंकि वो पहले भी अपने आप को कवर कर रहे थे। टेक्सटाइल का मतलब यहाँ पे ये कि ये कॉटन
या और कोई फाइबर्स यूज करके धागा बनाना, फिर वो धागे को वीव करके कपड़ा बनाना, ये वाला जो पूरा सिस्टम था ये शुरू हो चुका हुआ था कुछ कुछ रीजन्स में, सब में नहीं। और अब ये वो वाला टाइम है जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फूड सप्लाई बढ़ रही है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, जो अब आपके कॉन्टिनेंट्स जिस शक्ल में है उस शक्ल में आना शुरू हो रहे हैं। और सोसाइटीज लाइफस्टाइल्स अभी भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये अब वो टाइम है जहाँ पे प्रॉपर सिविलाइजेशंस की तरफ अब इंसान जा रहा है। तो ये बेसिकली जो मेसोलिथिक है इट्स मोर लाइक अ ट्रांजिशनरी पीरियड, तो जहाँ से पैलियोलिथिक से निकल के अब नियोलिथिक की तरफ लोग जा रहे हैं। इस टाइम की जो सबसे बड़ी इन्वेंशन थी ना वो पॉटरी थी। अब वो कुछ तो रीजंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप में से कोई इसमें मतलब जस्ट गिव मी अ गेस कि पॉटरी क्यों इतनी बड़ी इन्वेंशन थी, क्या वजह थी? मैम पानी स्टोर करने के लिए और खाना क्योंकि पकाने के लिए। हाँ बिल्कुल। और मैम थोड़ी सी हाइजीन बेहतर रखने के लिए, वेरी बीमार वगैरह ना हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा है। और किसी चीज को मैम स्टोर संभालने के लिए। और अच्छा स्टोरेज तो वो कर रहे हैं, लेकिन मैम पहले वो उनके पास बर्तन ही ना होते थे, वो पत्ते वगैरह ऐसी चीजें दूसरी यूज करते थे। और अब इनके पास एक प्रॉपर चीज आ गई जिसके में ये स्टोर कर लें या यूज करें, जिसको मैम वो स्टोर करके आसानी से कैरी कर सके अपने साथ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अच्छा आप में से हॉस्टल में कौन कौन रहा है? मैं रही हूँ। मैं रहूं मैं मैम। भी इधर ही हूँ। ओके, हॉस्टल में आपके पास कितने बर्तन होते हैं? मैम बहुत कम होते हैं, मतलब पूरे यूज पूरे जितने। पूरे होते हैं। अब अगर आपको पता लगे कि आपने हर 3 महीने बाद अपना हॉस्टल चेंज करना है, तो आपके पास फिर कितने बर्तन रहेंगे? मैम फिर उससे भी कम हो जाएंगे। से भी कम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक मेजर इन्वेंशन इस वजह से भी है कि हाँ ठीक है वो खाना भी स्टोर कर रहे थे, वो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि उनके अंदर ये सेंस आ गई थी कि उन्होंने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, ऐसे मतलब गंदे तरीके से नहीं खाना। ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो बहुत सिविलाइज्ड हो गए थे, सेंसिबल हो गए थे। लेकिन एक चीज जो पोट्री जिस चीज का निशान आप समझ लें या जिस चीज को सिंबलाइज करती है वो ये कि वो कहीं ना कहीं परमानेंट सेटल हो रहे थे, तो ही उनकी तरफ उनके दिमाग इस तरफ गए कि अच्छा वी शुड हैव प्रॉपर कंटेनर्स फॉर दिस फूड। जब तक तो वो ट्रैवल कर रहे थे, जब तक तो वो बिल्कुल मतलब जल्दी जल्दी अपनी जगह चेंज कर रहे थे हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या शायद कुछ हफ्तों में, तो उस टाइम आपको उनके बर्तनों के जो है वो कोई ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। इसी तरह से जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके पास आपको बहुत लिमिटेड से बर्तन मतलब नजर आते हैं। जैसे मैंने हॉस्टल वाली आपको एग्जांपल दी है, मगर वही चीज अगर आप अपने घरों में देखो तो आपके पास सिर्फ दूध उबालने की कम से कम कोई 4 तरह की पतीलियां होती हैं। सो इस टाइम में पॉटरी की इन्वेंशन सबसे पहले तो इस चीज का हवाला देती है कि दे वर सेटलिंग डाउन, कोई सेमी परमानेंट या परमानेंट सेटलमेंट्स बनाना शुरू हो गए थे। दूसरी बहुत बड़ी बात कि हाँ ये बात आप सबकी ठीक है कि वो खाना स्टोर कर रहे थे, वो पानी स्टोर कर रहे थे, लेकिन आप चीजें स्टोर कब करते हो? मतलब कब ऐसा होता है कि आपको कोई चीजें जो है वो पैक करके रखनी पड़े? वो तब होता है जब आपके पास चीजें इजाफी होती हैं। अगर तो आपके पास चीजें पूरी पूरी हैं, तो आपके घर पिज्जा आया है, वो आप 6 लोग हैं घर पे, वो सबने खा लिया, तो वो तो जाहिर है खत्म हो गया ना, यूल जस्ट थ्रो इट अवे। बट अगर घर पे एक ही बंदा है, उसने उसमें से हर 2 स्लाइस खा लिए होंगे, तो बाकी का वो क्या करेगा? जो बचा है उसके पास वो उसको स्टोर करेगा, उसके लिए उसको कंटेनर चाहिए। तो इस टाइम में जब पॉटरी इन्वेंट हुई है, यूज होना शुरू हुई है, तो वो इस चीज का भी निशान है, इस चीज का साइन है कि इतना खाना था उनके पास कि वो उसको स्टोर कर सकते। पहले तो खाना ही इतना नहीं था, ऐसी कोई चीजें ही नहीं थी जिनको वो स्टोर कर पाते। और दूसरा वो जिस टाइप का फूड पहले कंज्यूम कर रहे थे वो स्टोर हो भी नहीं सकता था। इस टाइम में आके जब पानी मतलब बढ़ा है, तो कुछ फ्रूट्स उगना शुरू हुए हैं, वेजिटेबल्स उगना शुरू हुए हैं, कुछ ग्रेन्स उगना शुरू हुए हैं,
तो वो फिर इस काबिल थे कि उनको स्टोर किया जा सकता। उससे पहले तो मतलब गोश्त को वो क्या रख लेते प्यालों में, तो इट वाज मोर लाइक जस्ट ईट एंड रेस्ट, थ्रो इट अवे। उसके बाद जो मेजर इन्वेंशन है वो माइक्रोलिथ्स है। अच्छा, माइक्रोलिथ्स बेसिकली जो पहले टूल्स होते थे ना पेलियोलिथिक टाइम्स के, उन्हीं की एक रिफाइंड फॉर्म है। रिफाइन इस तरह से कि अब इस टाइम में आके ना इन्होंने टूल्स को जो है वो मतलब ऐसे नहीं है बनाते थे कि बस वो पूरा पत्थर लिया और उस पूरे के पूरे का हथौड़ा बना दिया। अब आप लोगों ने कभी अगर हथौड़ा नोटिस किया हो, जो मजदूर आते हैं दीवारें तोड़ने के लिए, उनके पास जो हथौड़ा होता है वो बहुत बड़े साइज का होता है, बहुत हैवी होता है, उससे आप बस चीजें तोड़ ही सकते हो। बट अगर आपको उससे कील लगानी पड़ जाए तो इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट। अब वो कील ठोकने के लिए आपको एक बहुत लाइट वेट हैमर चाहिए होता है। ऑब्वियसली उसका भी जो हेड होता है वो होता उसी का ही है, उसका लोहे का ही होता है। बट अगर वो बहुत हैवी हो तो आप उसके साथ काम नहीं कर सकते, आप उसको मूव ही नहीं कर सकते आराम से। तो यही वाली चीज जो थी ना वो पेलियोलिथिक टाइम्स में हो रही थी, क्योंकि उस टाइम के जो टूल्स थे वो बहुत ही ज्यादा हैवी और ऐसे बल्कि से होते थे, तो फिर डेफिनेटली उसकी यूजेज और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उस हिसाब से इफेक्ट भी होती थी। इस टाइम में आके ये हुआ कि दे स्टार्टेड मेकिंग वेरी स्मॉल और इस तरह से मतलब प्रॉपर तरह के टूल्स जो एफिशिएंट हो। मतलब जस्ट ऐसा नहीं कि जी बस टूल कोई भी बना दिया, वो उठाया ही नहीं जा रहा, उससे कोई काम ही नहीं किया जा रहा, लेकिन बस वो टूल है। बट ऐसा इनका नहीं था, बहुत प्रॉपरली सोफिस्टिकेटेड हल्के वजन के टूल्स एक तो उन्होंने बनाना शुरू किए थे। दूसरी चीज ये थी कि पहले अगर एक टूल को बनाने के लिए उनको एक पूरा पत्थर चाहिए होता था ना, तो अब उसको चिप करके उसको जो है वो छोटा करके उसका साइज रिड्यूस करके, एक तो से ये होता था कि टूल्स जो है वो ज्यादा शार्प हो जाते थे। दूसरा ये होता था कि उनकी फंक्शनैलिटी जो है ना वो बेहतर हो जाती थी, बिकॉज उनका साइज, उनका सॉरी जो वेट है वो कम होता था। एक पत्थर अगर पहले पूरे टूल बनाता था, तो अब वो उसी पत्थर को चिप कर करके उसको जो है वो उसके फ्लेक्स बना के उसमें से कोई 100 टूल जो है ना वो बना लिया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना चेंज उस टाइम में आया था। थर्ड जो एक बहुत मेजर इन्वेंशन इस टाइम की काउंट होती है, दैट इज बो एंड एरो, जैसे हम तीर कमान कहते हैं। अब वो कोई आइडिया आप दे सकते हो कि ये क्यों बड़ी इन्वेंशन है? क्योंकि मैम हम दूर वो से क्या शिकार कहते हैं, करने दूर के से लिए हंटिंग बहुत कर सकते होंगे। वेरी गुड, वही मैम, शिकार कर सकते होंगे दूर से ही। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम पहले उनको हर चीज मतलब हाथ में पकड़ के करीब जाकर किसी का शिकार करना पड़ता था, ये दूर से ही मतलब कर कि सकते थे, और लाइफ, इनके लिए आसानी थी, एक इनके लिए इन्वेंशन थी, एक मशीनरी थी एक हिसाब की इनके लिए, एक नई। और मैम दूसरा मैम, लाइफ उनके जॉइंट्स भी उसके साथ जरा इंडेंजर वर्क करने करने वाला जो शुरू किए होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जॉइंट्स वाला लाइफ को पता है? इंडेंजर करने के जो चांस थे वो भी कम, के बंदा ज्यादा करीब एक चीज के जा रहा है, वो हाँ। आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये दूर जॉइंट्स से वाला किसने बोला? शिकार कर। मैंने मैम। वेरी गुड। अच्छा, इसमें जॉइंट्स के साथ एक और चीज भी है। जब आप मैम निशाना निशाना उनका लगाते हो, अच्छा हो गया होगा। निशाना अच्छा हो गया था। जब आप निशाना लगाते हो ना किसी चीज का, तो उस टाइम अगर आप में कि से, नजर अच्छी होगी होगी देखने की। बिल्कुल, जब आप निशाना लगा रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी आई साइट तो खैर अच्छी होनी ही चाहिए, तभी आप लगा सकते हो। लेकिन एक बहुत मेजर चीज जो उस टाइम में होती है ना, वो ये कि आपका माइंड जो है वो कैलकुलेट करना सीखता है। ठीक है, वो कैलकुलेशन किस तरह से होती है कि आप डिस्टेंस अपने माइंड में ही कैलकुलेट करते हो कि मैं कितनी दूर खड़े होके कितनी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो तीर फेंकूंगा तो इसको जाके लग जाएगा। ठीक है, ये मतलब जाहिर है कि पूरे यानी मैम इस एरा में उनकी ब्रेन टेक्निकलिटीज में डेवलप होने लग गया था। और वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए वो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इस वजह से ये बहुत बड़ी एक इन्वेंशन जो है ना ये काउंट होती है। बिकॉज अभी भी अगर आप में से कोई जो है वो ये शूटिंग वगैरह करता हो या शिकार करता हो, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितनी आपको कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है उस टाइम में। और ये तो इस एरा में अब लोग जो है वो ये कर रहे थे। इस वजह से बो एंड एरो जो है वो बहुत बड़ी एक इन्वेंशन काउंट होती है। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप उसका पूरा उसका एक जो उसका क्या कहते हैं, लाइक जिस तरह से वो बनी हुई होती है, अगर वो भी आप नोटिस करो, तो वो
जिसने भी उसको बनाया या जिसने भी इन्वेंट किया उसने बड़ा सोच समझ के किया होगा कि अच्छा एक तरफ मैंने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जो स्ट्रेच हो सके, जो खिंच सके, दूसरी तरफ जो मैंने लेना है वो स्ट्रेट हो ताकि उसके ऊपर तीर ठहर सके, और फिर उसको मैं इतना खींचूंगा तो तीर जो है वो ज्यादा फोर्स के साथ जाएगा। मतलब पूरी पूरी इसमें जो है ना वो फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो इस वजह से ये एक बहुत मेजर इन्वेंशन जो है वो काउंट होती है उस टाइम्स की। अच्छा हमारे 5 मिनट रह गए, इसको आई एम एंडिंग, और जो सेम लिंक है ना उसके बाद उसके ऊपर ना आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है?